दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का 12वां दिन देख रहे हैं, जिसमें प्रश्न वाली 2B और प्रश्न संख्या जो है वो 10 से लेकर के 12 तक आज हम लोग सोल्व करेंगे। और ये सारा सवाल जो है वो ग्राफ विधि से ही हल होने वाला है। जैसे क्वेश्चन नंबर हम अगर 10 की बात करेंगे तो निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। मतलब दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दे दिया गया है और इसको ग्राफ विधि से हल करना है। पहला क्वेश्चन इसी में और क्या बोला कि उस त्रिभुज के शीर्ष भी ज्ञात कीजिए जो उपरोक्त दो रेखाओं तथा एक्स अक्ष के साथ बना रही है। तो सबसे पहले इस पॉइंट को हम अभी छोड़ देते हैं, हम इस पॉइंट को पहले समझते हैं। निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ विधि से हल करें। तो सबसे पहले समीकरण को आपको हल करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा हल, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारे साथ क्या है 5x - 6y बराबर की उसर चल गया तो -30, ये समीकरण हमारा फर्स्ट हो गया। अब समीकरण फर्स्ट का एक सारणी बगल में बना लीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए कि हम एक सारणी बना रहे हैं, वो किसके लिए, हाँ समीकरण फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, और जस्ट इसके बगल में एक सारणी बना दीजिए, ठीक है, और इसमें x और इसमें y लिख दीजिए। अब क्या करना है, इस समीकरण की सहायता से इस सारणी को क्या करना है, भरना है। तो हम x की जगह पर क्या लिख देंगे 0। तो यहाँ पे लिखना होगा कि x बराबर समीकरण में क्या रख रहे हैं 0 रखने पर। अब बताइए बाबू, जब इस समीकरण में हम x के जगह पर 0 रख देंगे तो 5 गुने 0 माइनस 6y बराबर -30। 0 में 5 से गुना करेंगे 0 माइनस 6y बराबर -30। अब देखिए 0 में -6y के घटाएंगे तो -6y आ जाएगा बराबर -30 हो जाएगा। अब देखेंगे y का मान निकालेंगे तो -30 और बट्टा में चल जाएगा -6, क्योंकि बराबर की सर अगर गुना में रहता है और बराबर की सर जाता है तो कहाँ जाता है बट्टा, ये भागा में बोलेंगे। माइनस से माइनस कट गया, 6 से 30 कितना मरतबे। अब y का मान कितना निकल गया, तो समीकरण में x का मान हम 0 रखें तो y का मान क्या निकल गया 5 निकल गया। अब ठीक उसी प्रकार से समीकरण में हम क्या रखें, अब x बराबर क्या रखेंगे हम, अगर 1 रखेंगे बाबू तो y का मान क्या चिन्ह चलाएगा बट्टा में आ जाएगा, इसलिए हमको 1 नहीं रखना है। हम 2 भी रखेंगे तो कहाँ चल जाएगा बट्टा में चल जाएगा, हम 3 रखेंगे तो भी कहाँ चल जाएगा बट्टा में जा रहा है, इसलिए हम x की जगह नहीं हम y के जगह पर 0 रख दे रहे हैं। ठीक है, हम y बराबर क्या रख दे रहे हैं, हाँ 0 रखने पर। तो जब 0 रखेंगे y बराबर तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 6 गुने 0 बराबर -30। तो यहाँ तो 5x हो गया और 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0 बराबर -30। अब देखिए 5x बराबर कितना हो जाएगा -3, गुना में है तो बटा में चल जाएगा तो -30 बटा कितना हो जाएगा 5 5 6 30। तो x का मान कितना -6 हो जाएगा। ठीक है, x का मान कितना -6 हो गया। तो ये समीकरण के सहायता से पहला सारणी भर दिए, तो इसमें तो हम पहला नहीं समीकरण को हल कर पाए बाबू, ठीक उसी प्रकार से समीकरण 2 को भी हल कर लेना है। ठीक है, तो हम इधर रफ कॉपी पे लिख रहे हैं इस साइड। अब हम इधर लिखेंगे समीकरण सेकंड को हल करने पर, समीकरण सेकंड कितना है 5x
प्लस 4y। अब बराबर की उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि बराबर की साइड -20 है तो हम इसको बराबर की साइड लिखेंगे, क्या हो गया, प्लस b हमारा समीकरण सेकंड हो गया। और इसी के बगल में क्या लिखेंगे, एक सारणी बनाएंगे, लिखेंगे सारणी। सारणी किसके लिए, यहां लिख दीजिएगा कि समीकरण सेकंड के लिए सारणी बन रहा है ये। तो यहाँ पे एक सारणी बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे x और y भर दिए। अब क्या करेंगे, ये समीकरण के सहायता से बाबू हम ये सारणी को भर देंगे। तो कैसे भराएगा, बड़ा इजी है। x की जगह पर क्या रखेंगे, हम 0 रखेंगे। तो यही चीज यहाँ पे लिख देना होगा कि हम x की जगह पर क्या रखने जा रहे हैं, 0। तो यहाँ लिखिए x बराबर 0 रखने पर, तो जब 0 रखेंगे बाबू तो 5 गुने 0 प्लस 4y बराबर 20। अब 5 में 0 से गुना करेंगे, 0 प्लस 4y बराबर 20। अब बताइए 0 में 4y के जोड़ेंगे तो अब बराबर में, अगर y का मान निकालना चाहेंगे तो 20 बटा 4 पचे कितना आ गया, y का मान 5 आ गया। अब दूसरा घर भरिए। तो x की जगह पर हम क्या रखें, हम y की जगह पर भी 0 रख सकते हैं, ठीक है, या x की जगह पर भी कोई कुछ रख सकते हैं। तो हम y की जगह पर इसमें 0 रखना चाह रहे हैं। अब y बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 y की जगह पर बराबर 20। 5x प्लस यहाँ गुना करेंगे तो बराबर, अब 0 में 5x जोड़ेंगे तो बराबर में, अगर x का मान निकालेंगे बाबू तो 20 बटा में 5, 5 से 20 कितना मरतबे। अब बताइए x का मान कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ लिख देंगे 4। तो ये सबसे पहले क्या किया गया, बोला गया आपको कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ की सहायता से हल कीजिए। तो हम पहले दोनों समीकरण से क्या किए, 2 सारणी तैयार कर ली। कितना सारणी, 2 सारणी। अब ये सारणी की सहायता से क्या खींचेंगे, हम ग्राफ खींचेंगे। अब हमें ग्राफ कॉपी पे जाना होगा। तो ये हमारा ग्राफ कॉपी हो गया। अब ग्राफ कॉपी पे आपको पहले खींचना होगा कौन सा अक्ष, y अक्ष। ये कौन सा अक्ष खींच दिए, और एक खींचेंगे x अक्ष। ये कौन सा अक्ष खींच दिए, x अक्ष खींच रहे हैं, x अक्ष खींचा गया। अब यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो है x अक्ष है और इसको बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y अक्ष और इसको बोलेंगे y डैश। ये मूल बिंदु है। यहां हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे लिख दिए। ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 तक चलाएं। इधर आएंगे तो मूल बिंदु से हम लेफ्ट और आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। जहां तक कॉपी में जगह रहता है वहां तक लिख लेंगे। इधर आएंगे तो नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस चीज को लिख लिए। इसको हम कॉपी कर लेते हैं ताकि बार बार हमको ये बनाना नहीं पड़े, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए भी इसको हम यहाँ पे ला के रख देते हैं। हम लोग आगे यहाँ पे। अब देखिए ये समीकरण को ग्राफ कॉपी पे लेके चलना है। ये जो समीकरण बना हुआ है इसको कहाँ लेके चलना है, हाँ ग्राफ कॉपी पे लेके चलेंगे।
तो ये हमारा हो गया ग्राफ कॉपी, और पहला समीकरण को हम लेकर के चलाएं, पहला समीकरण के सारणी को लेकर के चलाएं। ठीक है, अब बताइए, ये सारणी के सहायता से ग्राफ कॉपी पर एक रेखा खींचनी है, तो रेखा कैसे खींचाएगा बाबू? तो सबसे पहले रेखा खींचने के लिए हम यूज करेंगे x बराबर 0, y बराबर 5। पहला बिंदु क्या है? x बराबर 0 और y बराबर, तो x बराबर 0 यही ना हो गया, और y बराबर 5, तो बिंदु यहां बन जाएगा। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? 0,5। दूसरा बिंदु क्या है? x बराबर -6, तो इधर है x बराबर और y बराबर, तो यहां पे बन गया। इस बिंदु को क्या बोलेंगे? -6,0। अब इसको क्या करना है आपको? मिला देना है सीधा। ठीक है, ये दोनों बिंदु को स्केल के सहायता से एक लाइन खींचना है, और दोनों बिंदु को क्या करनी है? मिला देना है। तो ये दोनों बिंदु को हम मिला दिए अच्छा तरीका से। अब इस लाइन का क्या नाम था? इस लाइन का नाम यहां से आप रख देंगे, ये लाइन है जो है 5x - 6y प्लस, हाँ 5x प्लस माइनस था -6y - 30 बराबर 0, +30 है। कहाँ +30 है? हाँ +30 है, और माइनस में था ना, +30 बराबर 0 का हो गया। तो पहला समीकरण का पहला सारणी से पहला रेखा खींचे। ठीक है, अब दूसरा समीकरण के दूसरा सारणी से, समीकरण का सेकंड सारणी, इसकी सहायता से इस ग्राफ कॉपी पर फिर लाइन एक खींचना है। इसको यहां लेके चलाएं, x बराबर 0, y बराबर, ये तो यही ना, x बराबर 0, y बराबर 5, ये फिर यहीं पे बिंदु बन गया। x बराबर 4 और y बराबर, x बराबर 4 और y बराबर 0 यहाँ पे बन गया। यहाँ लिखेंगे 4,0। अब क्या करना है? ये बिंदु और ये बिंदु को सीधा मिला देना है। मिल गई ये। अब बताइए कि x अक्ष और y अक्ष कहां टकरा रहा है बाबू? x अक्ष कहां टकराया, मतलब ये दोनों रेखा कहां पे टकराया? 0, x बराबर 0, y बराबर 5। तो पहला तो हल निकाल दिए। अब बताइए, तीसरे एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है? एक त्रिभुज। त्रिभुज कैसे बन रहा है इसे देखिए, यहां से सीधा ऐसे लीजिएगा, तो यहां से ऐसे और यहां से ऐसे और यहां से ऐसे, त्रिभुज बना नहीं? तो इस त्रिभुज के शीर्ष निकालना है, तो हम इसको मान लेते हैं A, इस बिंदु को मान लेते हैं B, और इस बिंदु को मान लेते हैं C। तो यहां लिख देना होगा कि त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज के शीर्ष A माने, B माने और C। तो A कितना है? A है 0,5, और B को कितना माने हैं? -6,0, और C कौन सा बिंदु पे है? 4,0। तो दोनों तरीका से बन गई है। आया बात समझ में? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं, फिर पुनः हम आएंगे, उसके बाद अगला बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा था कि निम्नलिखित समीकरण निकाय को ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो हमारे पास दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ था। हम पहला समीकरण को सहायता से एक सारणी बनाए, दूसरा समीकरण के सहायता से एक सारणी बनाए, फिर हम ग्राफ खींचे, तो ग्राफ में एक त्रिभुज नजर आया। त्रिभुज के क्या किए? हम शीर्ष लिख दिए। ठीक है, अब अगला सवाल क्या है बाबू कि लेखा चित्र से निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। जैसे में यह समीकरण दिया हुआ है, और इस समीकरण को कैसे लेखा चित्र की सहायता से हल करना है, तो थोड़ा सा तो टफ हो सकता है। हल लिख दिए। और समीकरण क्या है? x + 2 बराबर 1 - x, इसके बराबर समझ लीजिए आपको y दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? इसका मतलब हुआ कि x +
दो बराबर वाई बना और दूसरा क्या बना 1 माइनस एक्स बराबर भी वाई। तो अब देखिए तो दो चर और रैखिक समीकरण युग्म बन गया। इसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट और इसको बोलेंगे समीकरण सेकेंड। तो पहला समीकरण से सारणी बन सकता है और दूसरा समीकरण से अब सारणी बन सकता है। तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट को हल करने पर, और इसी के बगल में एक सारणी बना लेना है बाबू समीकरण फर्स्ट के लिए। तो समीकरण फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है x प्लस 2 बराबर y, और यहां पे हम एक सारणी बना के तैयार कर दे रहे हैं। यहां पे x और y भर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें, x के जगह पर 0 रखें, यहां लिखेंगे x बराबर, हाँ 0 रखने पर जैसा ही हम 0 रखेंगे बाबू तो यहां हो जाएगा इसके जगह पर 0 प्लस 2 बराबर, इसका मतलब 2 बराबर y का मान क्या निकल गया, हम x की जगह पर 1 रखते हैं। अब x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 बराबर, जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3 बराबर, y बराबर कितना आ गया 3। इसी प्रकार से समीकरण सेकेंड को हल करना है। हम ये दो नहीं बना रहे हैं, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना, इसमें 2 क्वेश्चन है उसी टाइप का। अब हम समीकरण सेकेंड को हल कर रहे हैं। समीकरण सेकेंड को हल करने पर और इसी के बगल में आप क्या करिए एक सारणी बना दीजिए, और सारणी किसके लिए, समीकरण सेकेंड के लिए, ठीक है। हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे आप, समीकरण को उतारी, सेकेंड कितना है बाबू, ये नहीं सेकेंड है 1 माइनस एक्स बराबर, हम एक्स की जगह पर क्या रखें, क्या लिखेंगे एक्स बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 1 माइनस 0 बराबर, एक में 0 जाएगा तो एक ना बचेगा, तो y का मान कितना आ गया। अब x की जगह पर क्या रखें हम, 1 रखते हैं। तो अब x बराबर 1 रखने पर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 बराबर, y 1 में से गया तो 0 बराबर, y का मान क्या आ गया। अब हमको कहां चलना है, ग्राफ कॉपी पे चलना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ग्राफ कॉपी। ये हो गया हमारा ग्राफ कॉपी। अब ग्राफ कॉपी पे क्या करना है, ये आ गया सारणी, अरे ध्यान दो आगे, ये क्या हो गया सारणी हो गया, सारणी की सहायता से भरेंगे। तो देखिए x बराबर 0 y बराबर, तो x बराबर 0 यहाँ है और y बराबर 2, तो बिंदु यही नहीं बनेगा, 0 कॉमा क्या लिखेंगे 2। अब x बराबर 1 और y बराबर 3, तो यहां बन जाएगा, यहाँ कितना लिखेंगे 1 कॉमा 3। अब क्या करना है आपको, एक सीधा लाइन ले लेना है, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ये दोनों बिंदु मिल गया। अब चलते हैं सेकंड सारणी को लाने के लिए।
तो ये हमारा दूसरा सारणी है। अब दूसरा सारणी से दूसरा रेखा खींच देंगे इसी ग्राफ में। तो x बराबर कितना है 0 और y बराबर यहाँ पे हो गया 0,1। अब x बराबर 1 और y बराबर यहाँ बन गया क्या, इसको लिखेंगे 1,0। अब क्या करेंगे, दोनों बिंदु को मिला देंगे। देखिए दोनों बिंदु मिल गया। अब कहां पे जाके मिला थी, बट्टा में आंसर दे रहा है। देखो जी आंसर क्या में दे रहा है, क्योंकि टकराया है बीचों बीच जाकर के। देखिए एक्स के सामने कितना है -1 समझ लीजिए। देखिए 0.5 -0.5 और y के सामने 1.5। इसको हम बट्टा में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, -5/10 मतलब 1/2 बोल सकते हैं, -1/2। और इसको बट्टा में बोलेंगे तो 15/10 को 5 × 15 5 × 10 3/2 बोलेंगे। देखिए प्रकार से इसमें सेकंड समीकरण है। देखिए अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के हमको क्या बनाना है, 2 बनाना है। तो सेम देखेंगे, इसमें भी आपको हल लिखना है बाबू। और 1/4 x - 1 बराबर 2x - 1/4। इसके बराबर हम क्या मान लें, y मान लें। इसका मतलब हुआ कि 1/4 x - 1 बराबर एक y दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है 2x - 1/4 बराबर y। इस प्रकार से हो गया। तो 2 समीकरण बनकर तैयार हो गया। जब 2 समीकरण बना लेकिन दोनों समीकरण जो है सब बट्टा में आ गया, ठीक है। तो इस समीकरण को हम बट्टा से हटाने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे, ठीक है। दोनों तरफ हम 4 से क्या करेंगे, तो 4 से अगर हम गुना करेंगे इधर भी तो 4 से गुना करना होगा इधर भी। तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 x - 1 बराबर 4y। अब यहाँ ब्रैकेट हटाएंगे तो x - 1 बराबर कितना 4y और 4 इधर चला आएगा तो x - 4y और 1 उधर चल गया तो +1 हो गया, ठीक है। ये समीकरण पूरी तरीका से सिद्ध हो गया, मतलब जो बट्टा में था वह एक लेंथ में आ गया, ठीक है, रैखिक में हो गया। अब इसको हम हल करते हैं उसी प्रकार से। इसको भी बट्टा से हटाने के लिए क्या करेंगे, हम सब में 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे, इसमें भी 4 से गुना करेंगे और इसमें भी 4 से गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8x माइनस यहाँ 4 से गुना करेंगे तो क्या बचेगा 1 बचेगा बराबर यहाँ 4y इधर चलाएगा तो 8x माइनस 4y बराबर क्यों हट गया तो +1 हो जाएगा। तो ये समीकरण हमारा क्या हो गया, सेकंड हो गया। तो पहले समीकरण जो बट्टा में दिया था उसको बट्टा से पहले हटा दिए, ठीक है। भिन्न में जो दिया था उसको हटा दिए। अब आपको समीकरण को हल करना है, समीकरण फर्स्ट को, और ग्राफ विधि से हल करके निकालना है। तो समीकरण फर्स्ट को हल करने पर और इसी के बगल में एक सारणी तैयार कर लेनी है और समीकरण फर्स्ट के लिए। अब समीकरण हमारा फर्स्ट कितना है, x - 4y बराबर 1। और यहाँ पे हम सारणी जो तैयार कर रहे हैं वह समीकरण फर्स्ट के लिए x और y लिख दिए। यहाँ पे हम x की जगह पे क्या रखें, हम या y की जगह पर हम 0 रखते हैं। यहाँ लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर
तो जब हम 0 रखेंगे तो 4 माइनस एक्स माइनस 4 गुने 0 बराबर 1। यहाँ गुना होगा तो x माइनस कितना 0 बराबर 1, तो x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 1। पहला घर भरा गया। अब हम y के बराबर कितना रखेंगे, हम 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, अब यहां लिखेंगे अब y बराबर 1 रखने पर अब y के जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो x माइनस 4 गुने 1 बराबर 1, तो x माइनस गुना करें हैं तो 4 हो जाएगा बराबर 1। तो बताओ बाबू 4 उधर चल जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 1 प्लस 4 हो जाएगा। तब यहाँ पे अब इधर अगर हल करेंगे तो x बराबर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना भर देंगे, 5 भर देंगे। अब समीकरण फर्स्ट को हल किए तो पहला सारणी बन गया। अब हम समीकरण सेकेंड को हल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे समीकरण सेकेंड को हल करने पर तो समीकरण सेकेंड को हल करने तो यहाँ बगल में लिख देंगे सारणी किसके लिए, हाँ समीकरण सेकेंड के लिए। एक्स और वाई। अब समझेंगे बाबू कि समीकरण हमारा सेकेंड कितना है, 8x माइनस 4y बराबर 1। हम x की जगह पे क्या रखेंगे, 0 भी रख सकते हैं, लेकिन 0 रखेंगे तो बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम 1 रखेंगे उधर जाएगा तो 8 घटेगा तो 7, ये भी बट्टा में हो रहा है। हम 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 घटेगा तो ये भी बट्टा में हो रहा है। अगर 3 रखेंगे तो 8 3 24 घटेगा तो 23, ये भी बट्टा में आ जाएगा। 4 रखेंगे तो भी बट्टा में आ रहा है, 5 रखेंगे तो भी बट्टा में आ रहा है, 6 रखेंगे तो 8 6 48 उधर जाएगा तो 47, ये भी बट्टा में आ रहा है। मतलब हम यहाँ 7 8 तक रख दिए तो क्या हो रहा है, बट्टा में ही जा रहा है। तब इस परिस्थिति में हम y को अब देखेंगे, y की जगह पर हम 0 रखें तो बट्टा में आ रहा है। अगर हम 1 रखेंगे तो उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो 4 दूनी 8 उधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 4 तिया 12 उधर जाएगा तो 13 हो जाएगा। 3 रखने से भी नहीं कट रहा है। अगर हम 4 रखेंगे तो कितना होगा, 17 हो जाएगा। अगर हम मान लेते हैं कि प्लस 1 नहीं माइनस 1 रखेंगे, ठीक है, तो माइनस 1 रखेंगे तो हो जाएगा उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं कटेगा। इसलिए हम डायरेक्ट अब 0 रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं। तो अब यहाँ पे बहुत सारा प्रयास किए प्राकृतिक संख्या रखने का, लेकिन प्राकृतिक संख्या से इसका हल प्राकृतिक नहीं निकल रहा था, तो हम 0 रख दिए। x बराबर 0 रखने पर तो जब हम 0 रखेंगे तो 8 गुने 0 माइनस 4y बराबर 1, गुना करेंगे तो 0 माइनस 4y बराबर 1, y का मान निकालेंगे तो 1 बटा में हो जाएगा -4। ठीक है, अब 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 1/4 का मतलब होता है 1/4। तो इसको भागा देंगे तो -0.25 कितना होगा 25 हो जाएगा, -0.25। अब हम x के जगह पर क्या रखेंगे, 1 रखेंगे या 2 रखते हैं मान लें। तो अब x बराबर 2 रखने पर तो जब हम 2 रखेंगे बाबू तो 8 गुने
2 माइनस 4y बराबर 1, 8 दूनी 16 माइनस 4y बराबर, उधर चल गया तो माइनस 4y बराबर 1 माइनस 16 माइनस 4y बराबर घट गया तो माइनस 15, माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 15/4। इसको 4 से हम 15 में भाग दें तो कितना मरतबा कटेगा? 4 से आप अगर 15 में भाग देंगे तो देखिए 4 तिया 12, ऊपर से कितना आएगा? 3 0 7 चौको 28, फिर 2 आएगा 0, मतलब कितना हो गया? 3.75। अब हम चलेंगे ग्राफ कॉपी पे और ग्राफ बनाएंगे। पहले ये ग्राफ कॉपी पे वाई अक्ष खींच दिए और ये खींच दिए एक्स अक्ष। यहां पे लिखना होगा कि एक्स अक्ष है और ये कौन अक्ष है? हाँ, वाई अक्ष है। इसको एक्स डैश बोलेंगे, इसको वाई डैश बोलेंगे। 1 2 3 4 5 6, बहुत हो गया इसमें। 1 2 3 4 5 6, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहां से हम सारणी को लाएंगे बाबू। तो ये समीकरण फर्स्ट का सारणी है, इसको हम ग्राफ कॉपी पर लेकर चले जाएंगे और कहीं कॉर्नर में लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या है? x बराबर 0 और y बराबर 1, तो यहाँ पे बनेगा ये बिंदु, लिखेंगे एक कौमा नहीं, एक मिनट, x बराबर 1 है, y बराबर 0, यहाँ पे बनेगा 1,0, x बराबर 5 और y बराबर 1, यहाँ पे बनेगा 5,1। अब क्या करना है? एक सीधा लाइन खींच देना है और ये दोनों बिंदु को मिलाना है। ये दोनों बिंदु मिल गया। अब हमको लाना है सारणी सेकंड को, जो बट्टा में आया हुआ है। तो सेकंड को लाएंगे तो x बराबर क्या है? 0 और y बराबर कितना है? माइनस 0. इसका मतलब -0.25 यहीं पे होगा। देखिए यहीं पे 0 से छोटा छोटा वाला 2 गिनना है, ठीक है? छोटा छोटा जो लाइन होता है ग्राफ में उसको 2 गिनना है, क्योंकि यहाँ पॉइंट वाला ग्राफ नहीं है। तो यहाँ पे बिंदु एक बन गया, इसको क्या बोलेंगे? 0, -2.5 हो गया। अब दूसरा x बराबर 2 और y बराबर माइनस नहीं नीचे आया रे, -0.25 होगा, ठीक है? 0.25। यहाँ पे देखो x बराबर 2 और y बराबर 3.7, तो यहाँ चला आएगा ये x बराबर 2 और y बराबर 3.75। तो एक बिंदु यहां बन गया। अब इसको क्या करना है? मिला देना है। अब इसको दोनों को कैसे मिला पाएंगे? ऐसे इसको मिला देंगे। देखिए मिल गया। तो जहां पे टकराया यहां पे आके टकराया, कहां पे? x बराबर 0 और y बराबर कितना? -0.25, या इसी को बोल सकते हैं 0 पॉइंट कितना नहीं, -1/4। x बराबर 0 और y बराबर कितना हल आ गया? -1/4 हल हो गया। अब इसी प्रकार से समीकरण जो 12 का है, 12 के काफी इजी है, देख लीजिए। क्या बोला गया है कि निम्नलिखित युग्म समीकरण के लेखा चित्र बनाएं। निम्नलिखित युग्म समीकरण के लेखा चित्र बनाएं
लेखा चित्र से बताएं कि कौन से युग्म विरोधी, आश्रित और अविरोधी है। मतलब ग्राफ खींचिए और उससे आप पता लगाइए कि कौन सा विरोधी है, कौन आश्रित है और कौन अविरोधी है। ये कैसे पता लगेगा? तो सबसे पहले हम लोगों को समीकरण को हल करना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। यहां लिखना है समीकरण फर्स्ट को हल करने पर और इसी के बगल में क्या लिख रहे हैं हम? सारणी लिख रहे हैं। किसके लिए? समीकरण फर्स्ट के लिए। ठीक है, अब ऊपर से समीकरण उतारिए। 2x प्लस वाई बराबर, ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, और यहीं पे बना दीजिए आप एक सारणी बना दीजिए। ये बन गया। अब ये समीकरण के सहायता से सारणी के पहले भरना है। तो समीकरण में x की जगह पे क्या रख दें हम? 0 रख देते हैं x की जगह पर। तो x बराबर 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 2 गुने 0 प्लस y बराबर 0 में 2 से गुना करेंगे तो 2 प्लस 0 न जी, 0 प्लस y बराबर, मतलब y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, अब हम x की जगह पर कितना रखेंगे? 1 रखते हैं। तो अब ध्यान दो सब आगे। अब x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर 2 गुने 1 प्लस y बराबर 6, 2 और 1 में गुना करेंगे तो 2 प्लस y बराबर, तो y बराबर हो गया 6, उधर चल गया तो -2, तो y बराबर कितना आ गया? 4 आ गया। तो ये पहला समीकरण हल हो गया। इसी प्रकार से हम दूसरा समीकरण को इस साइड हल कर रहे हैं। यहां लिखेंगे समीकरण सेकंड को हल करने पर और इसी के बगल में एक सारणी बना लेना है समीकरण सेकंड के लिए। तो सारणी किसके लिए बन रहा है? हाँ, समीकरण सेकंड के लिए बन रहा है। समीकरण सेकंड के लिए बन गया। अब समीकरण हमारा क्या है सेकंड? समीकरण सेकंड हमारा है 4x माइनस 2y बराबर 4। ये समीकरण सेकंड। हम बताए x की जगह पर क्या रखें? 0 रखेंगे तो 4 गुने 0 माइनस 2y बराबर 4, 4 में 0 से गुना करेंगे -2y बराबर, अब बताइए तो 0 में 2y को घटा देंगे तो क्या होगा? -2y ही होगा, बराबर y का मान निकालेंगे तो 4 बटा -2 से 4 के भागा देंगे तो -2 आ गया। अब बताइए x की जगह पर हम क्या रखें? 0 रख दिया। अब x की जगह पर 1 रख सकते हैं भी। तो अब x बराबर 1 रखने पर, तो देखो बाबू, जब हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुने 1 माइनस 2y बराबर 4, 4 1 में गुना करेंगे तो 4 माइनस बराबर 4, 4 उधर चल गया तो -2y बराबर 4 -2y बराबर 4 में से 4 गया तो y बराबर 0 बटा -2, काटेंगे तो 0 हो गया। अब सारणी कंप्लीट हो गया, तो हमें चलना है ग्राफ कॉपी पे। ये हमारा हो गया ग्राफ कॉपी।
ग्राफ कॉपी पे लिखे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5, इधर आएंगे तो -1 -2 -3 -4 -5। इसको बोलते हैं x अक्ष, इसको बोलेंगे y अक्ष, और इसको बोलेंगे y डैश, इसको बोलेंगे। अब हम यहां से बाबू सारणी को लेकर के पहुंचेंगे ग्राफ कॉपी पे। तो ये हमारा हो गया ग्राफ कॉपी। बोला x बराबर 0 और y बराबर 6, तो यहां बनेगा ये 6। एक बिंदु बन गया, पहला बिंदु 0,6। दूसरा x बराबर 1 और y बराबर 4, 1,4। अब इसको क्या करना है, मिला देना है सीधा। ध्यान इसमें ये रखना है सबसे ज्यादा कि जब हम भी ग्राफ बना रहे हैं तो पहला समीकरण का जब सारणी लाते हैं तो पहले उसको लाइन खींच ही लेना है। अगर आप नहीं खींचेंगे लाइन तो ज्यादातर चांसेस रहता है गलती होने का। चलिए, हो गया पहला। अब चलते हैं दूसरा। ये सारणी सेकंड हमारा था, सेकंड के लेकर के आए ग्राफ कॉपी पे। x बराबर 0 और y बराबर -2, यहां बन गया 0, -2। x बराबर 1 और y बराबर 0, यहीं पे बन गया 1, 0। अब क्या करना है, अब ग्राफ कॉपी पे ये दोनों बिंदु को मिला देना है। दोनों बिंदु मिल गया, तो जहां पे मिला वहां पे देखिए दोनों बिंदु टकराया जाकर के x बराबर कितना के सामने 2 और y बराबर कितना के सामने, y बराबर भी 2। लेकिन आपसे x और y का मान नहीं पूछा, बोला बताइए कि समीकरण को हम क्या बोलेंगे। तो एक दूसरे को जब प्रतिच्छेद कर देता है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेद रेखा। प्रतिच्छेद रेखा का ग्राफ बना। अब बताइए प्रतिच्छेद रेखा वाला को हम विरोधी बोलते हैं कि अविरोधी बोलते हैं कि आश्रित बोलते हैं। जब प्रतिच्छेद करें, देखिए इस चीज को हम समझाए थे बाबू, पुनः एक बार दोबारा समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। दोबारा समझ लीजिए कि अगर एक समांतर रेखा होता है, एक प्रतिच्छेद रेखा होती है, ठीक है, एक प्रतिच्छेद रेखा होती है, एक समांतर होती है और एक समपाती होती है। तो ध्यान रखना है कि जब प्रतिच्छेद हो, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेद हो, और एक इसको क्या बोलते हैं, समांतर हो, और एक को क्या बोलते हैं, समपाती हो। तो बताइए प्रतिच्छेद रेखा वाला को हम विरोधी बोलेंगे कि अविरोधी बोलेंगे कि आश्रित बोलेंगे, अविरोधी, अविरोधी बोलते हैं। और हम समांतर वाला को क्या बोलते हैं, विरोधी, और समपाती वाला को आश्रित बोलते हैं। तो ये समीकरण जो है, इसमें देखिए 4 समीकरण आपको दिया गया है, 4 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में 4 सवाल दिया गया आपको, और ये समीकरण को इसी प्रकार से ग्राफ विधि से हल करना है। और पूछेगा कि बताइए समीकरण क्या होगा, तो ये समीकरण क्या निकल कर आया, अविरोधी बना, अविरोधी बना। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर प्रतिच्छेद रेखा हो जाएगा
तो अविरोधी समीकरण मतलब ग्राफ कॉपी पर हल कीजिएगा ना बाबू, अगर ग्राफ एक दूसरा से टकरा गया तो समीकरण का क्या नाम पड़ेगा? अविरोधी। अगर मान ली कि समांतर हो गया तो इसका क्या नाम पड़ेगा? विरोधी पड़ेगा नाम। और अगर एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, संपाती हो गया, तो इसको क्या नाम पड़ेगा? आश्रित। आश्रित नाम पड़ेगा। इसी प्रकार से ये चारों प्रश्न को खुद से आपको हल करना है, ठीक है। काफी इजी सवाल है, पूरा सवाल बताने का जरूरत नहीं क्योंकि सेम टू सेम वही सवाल है, इसी टाइप का सब। तो यहां से आप हल करना पहले भी शुरू कीजिए।